498A की एफआईआर कहाँ दर्ज करानी चाहिए? ए, जहाँ उस लड़की का पियर हो, यानी जहाँ वो जन्मी है, जहाँ उसके माँ बाप रहते हैं। बी, ससुराल में, यानी जहाँ वो शादी करके गई हो। सी, या वह ऐसे स्थान पे जहाँ वो शादी के बाद मूव कर गए हों हस्बैंड वाइफ, यानी किसी और शहर में रह रहे हो तो वहाँ पे। या डी, ए, बी, सी, इन तीनों स्थानों पर। इसका जवाब देंगे आपको आज के इस वीडियो में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक लैंडमार्क जजमेंट में बताया है कि 498A की एफआईआर कहाँ दर्ज हो सकती है और कहाँ नहीं, क्या इसका जुरिडिक्शन है, कौन से थाने में आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप हस्बैंड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आज हम बताएंगे कि अगर गलत एफआईआर दर्ज कराए वाइफ तो कैसे आप उस एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो सही थाने में दर्ज नहीं कराई है। और अगर आप वाइफ हैं यानी महिला हैं तो भी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बताएंगे कि आपके अधिकार क्या है, कहाँ कहाँ आप अपने एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो। मैं हूँ आपका अपना वकील नमन मोहनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी बात और ज़रूरी बात, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको घर बैठे इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं 498A की जुरिडिक्शन यानी उसके क्षेत्राधिकार के बारे में कि कहाँ पे 498A की एफआईआर दर्ज हो सकती है। सबसे पहले हम उस केस के नाम को जान लें। केस का नाम है प्रिया इंदोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 सुप्रीम कोर्ट। नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप चाहें तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस केस के फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। लड़की का पियर होता है चिड़ावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान में। शादी करने के बाद वो चले जाते हैं बेंगलोर, वहीं पे हस्बैंड वाइफ रह रहे होते हैं। बीच में डिस्प्यूट रेज होता है, उनके आपस में बनती नहीं है। अल्टीमेटली हस्बैंड बेंगलोर के अंदर एक डिवोर्स पिटिशन फाइल कर देता है। मीनवाइल वही वाइफ वापस उस बेंगलोर से अपने घर पे, जो उसका पियर होता है चिड़ावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान, वहाँ पे वो आ जाती है और वहाँ पे आके वो 498A आईपीसी की एक एफआईआर दर्ज कराती है कि मेरे साथ इस तरह की उन्होंने गलत किया, क्रूअल्टी की, ना सिर्फ हस्बैंड ने, फैमिली मेम्बर्स ने, और मुझे दहेज के लिए परेशान किया। हस्बैंड और उसके फैमिली मेम्बर अल्टीमेटली बेंगलोर की एक सेशन कोर्ट के अंदर एक इंटरिम बेल लगाते हैं, ट्रांजिट बेल। ट्रांजिट बेल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और कोई दूसरे एरिया में दर्ज हुई है और आपको ऐसा लगता है कि मैं जब तक उस एरिया में जाकर उस कोर्ट में बेल लगाऊं तब तक के लिए मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए, तो आप अपने शहर में भी ट्रांजिट बेल लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं राजस्थान में रहने वाला हूं, मेरे खिलाफ अगर कोई यूपी या एमपी में एफआईआर दर्ज हो जाती है तो मैं यूपी या एमपी की कोर्ट में जाने से पहले राजस्थान की कोर्ट से एक ट्रांजिट बेल ले सकता हूं कि सर मुझे 10 दिन का एक कूलिंग पीरियड दे दो, 10 दिन की बेल दे दो ताकि मैं यूपी एमपी जाके बेल लगा दूँ। तो ये ट्रांजिट बेल का कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह उस हस्बैंड और फैमिली मेंबर ने वहाँ पर ट्रांजिट बेल बेंगलोर में लगाई। अब बेंगलोर की सेशन कोर्ट ने बिना नोटिस इश्यू किए, बिना कंप्लेनेंट को सुने या बिना चिड़ावा पुलिस स्टेशन के किसी अधिकारी को सुने वो ट्रांजिट बेल उनके फेवर में ग्रांट कर दी। अब सेशन कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ वो आगे प्रोसीड करी और फाइनली वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक ग्राउंड रेज किया कि 498A की एफआईआर मेरे झुंझुनू राजस्थान में दर्ज कराई है। आप ट्रांजिट बेल ले रहे हैं बेंगलोर से, एटलीस्ट नोटिस तो मुझे इश्यू करना ही चाहिए। साथ ही साथ वहाँ के जो आईओ है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसको तो सुना जाना चाहिए। वहीं हस्बैंड और उसके फैमिली मेम्बर ने उनके इस ऑर्डर को, जो उन्होंने एसएलपी मूव करी, उसको चैलेंज करते हुए उसके अगेंस्ट में बोला कि कहीं भी ज़रूरत नहीं थी कि आपको सुना जाए या आपको नोटिस इशू किया जाए, क्योंकि ट्रांजिट बेल का यही कॉन्सेप्ट है। और दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ा ग्राउंड रेज किया कि आप चिड़ावा झुंझुनू में जाकर एफआईआर दर्ज ही नहीं करा सकते, क्योंकि आप मैट्रिमोनियल होम बेंगलोर में ही रहे हो। अगर आप शादी के बाद बेंगलोर में रहे हो, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है वो बेंगलोर में ही हुआ है, तो आप वहाँ पे राजस्थान में जाके कैसे एफआईआर दर्ज करा सकते हो? इसलिए एफआईआर मेंटेनेबल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की बातों को सुना और अपने कई सारे इसमें इश्यूज को डिस्कस किया। वैसे दोस्तों, जजमेंट बहुत लैंडमार्क है क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिट बेल का डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन एक पर्टिकुलर इशू था, वो ये था कि जुरिडिक्शन ऑफ 498A का। अभी हम उसी पे बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट फाइनली ये कहती है कि हमने बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं इसके ऊपर, और क्रिमिनल लॉ का 177 सीआरपीसी और 178 सीआरपीसी जो बात करता है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, वो उसका भी रूल और लॉ उस पर साफ है। सीआरपीसी बात को साफ कहती है कि जहां घटना हुई है वहीं पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और अगर घटना 1 और 2 स्थानों पे कहीं हुई है तो वो ए और बी कहीं भी हो सकती है। मतलब अगर पार्ट यहाँ पे हुआ है और पार्ट कहीं और हुआ है
तो दोनों में से कहीं भी आप दर्ज करा सकते हो, बट कुछ ना कुछ तो वहाँ एलिमेंट होना चाहिए। और इसीलिए कई सारे जजमेंट इसी बात को कहते थे कि एफआईआर वहीं दर्ज होगी जहां कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस की बात करें तो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में भी सुप्रीम कोर्ट का यही व्यू चलता आया था पिछले कई सालों से कि वहीं एफआईआर दर्ज होगी जहां उसका मैट्रिमोनियल होम हो या वो जहां पे रह रही हो। अब 2019 में पहली बार रूपाली देवी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में 498A की एफआईआर में एक नया पर्सपेक्टिव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक रीजनिंग दी कि जब कोई लड़की अपने हस्बैंड और उसके ससुराल वालों से परेशान होती है और वो अपना वो ससुराल का घर छोड़कर अपने पियर आती है, तो जब वो पियर में आती है तो वहाँ भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं हैरेसमेंट होता है। हो सकता है वो उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव उसको वहाँ फ़ोन करे, उसको धमकी दे, तो वो जो क्षेत्र में यानी जहाँ पे जाके वो रह रही है वो कहीं और भी रह सकती है, वो कहीं भी जाके रह रही है, और अगर उसके साथ वहाँ हैरेसमेंट होता है तो ये क्रूअल्टी का एक्सटेंशन है। तो वो उस स्थान पे भी हो रहा है जहाँ पे वो शादी का घर छोड़ के जहाँ गई है, वहाँ भी उसका जुरिडिक्शन बनता है 498A एफआईआर का। यानी रूपाली देवी में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि एक वाइफ अपने पियर, अपने मैट्रिमोनियल होम जहाँ उसने शादी करके गई वहाँ पे या उस स्थान पे भी कर सकती है जहाँ पे वो अपने हस्बैंड का घर क्रूअल्टी के कारण छोड़ के गई हो। वो अगर वहाँ रह रही है, परेशान है, तो वो उस अपने नज़दीकी थाने में भी एफआईआर दर्ज करा सकती है। रूपाली देवी जजमेंट को ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में इम्प्लीमेंट किया और बोला यहाँ पे जब वो बेंगलोर से चिड़ावा आ गई यानी जिला झुंझुनू में आई, तो वहाँ भी उसके हस्बैंड और उसके इन-लॉज उसको फ़ोन पे धमकी दे रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे, तो ये भी एक क्रूअल्टी है, इट इज़ अ मेंटल क्रूअल्टी। तो यहाँ पे भी 498A का जुरिडिक्शन बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात साफ कर दी कि आप 498A की एफआईआर को कहीं भी दर्ज करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पियर या ससुराल में कराएं, इनफैक्ट वहाँ भी करा सकते हैं जहाँ पर आप रह रहे हों अभी और अपने पति का घर छोड़कर आए हों। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप रह रहे हैं सपोज किसी एक्स प्लेस पे और कोई वाई प्लेस पे जाके एफआईआर दर्ज करा दें, वो बिल्कुल चल नहीं सकती। एटलीस्ट आपको ये दिखाना है कि शादी के बाद जब आप वो घर छोड़ के गए तो आप वहाँ काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे हैं, आप वहाँ पे परेशानी में हैं, आपके साथ वहाँ क्रूअल्टी हुई है, कोई ना कोई एक ऑफेंस का एक पार्ट आपको वहाँ शो करना पड़ेगा। तो यानी जो मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में ऑप्शन दिए थे ABC, तो उसका आंसर होगा D, ऑल ऑफ द अबव, यानी ABC कहीं भी आप दर्ज करा सकते हो। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उस एंटिसिपेटरी बेल जो एक ट्रांजिट बेल थी उसको डिसमिस किया। इसलिए डिसमिस किया क्योंकि उसमें चिड़ावा की 498 एफआईआर जो हुई थी उसमें उस लड़की को नहीं सुना गया, वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे आईओ थे उनको नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम इस बेल को खारिज कर रहे हैं, आप वापस हस्बैंड और उसके फैमिली मेम्बर को डायरेक्शन दिया कि आप वापस जाइए और झुंझुनू में जाके सेशन कोर्ट में वहाँ बेल लगाइए क्योंकि ये एफआईआर बिल्कुल मेंटेनेबल है। तो अगर आपके साथ कोई इस तरह का ऑफेंस हुआ है या आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है तो जुरिडिक्शन का ध्यान रखिए कि कहाँ का जुरिडिक्शन बनता है और कहाँ नहीं। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ बने रहिए लीगल शॉर्ट्स के साथ। मिलेंगे अगली बार इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।